ये खत्म हो गया, इसको तुम पढ़ोगे ना, इसको बाद में करोगे तो समझ आ जाएगा। अब मतलब एक तरह से फिजिक्स का टॉपिक है जो हमने डिस्कस किया यहाँ पे, ये केमिस्ट्री था नहीं, फिजिक्स का टॉपिक डिस्कस किया हमने। तो नोट करना आगे। अब अभी हमने क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी का कर्व देख लिया, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का कर्व चेक कर लिया हमने, है ना, वो तुम्हें समझ भी आ गया होगा। अगर मैं तुमसे बोलता हूँ कि मान लिया कोई न्यूक्लियाई ए है, बी है, बी बन रहा है इससे, ए से बी बन रहा है, बाइंडिंग एनर्जी है इसकी 100 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और बाइंडिंग एनर्जी इसकी है 120 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 120 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ए से बी बनाने में एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, अब्जॉर्ब होगी? एब्जॉर्ब। बोलो। सर एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब नहीं, एब्जॉर्ब नहीं होगी। ये ना एक्चुअल में तुम देखो ना, ये बाइंडिंग एनर्जी इतनी है, दिस इज द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ ए एंड दिस इज द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ बी। ये -120 है, ये -100 है। तो इसमें से मैं -20 कराऊंगा तो जाके -120 बनेगा ना। यस। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर से। तो स्टेबल कौन सा न्यूक्लियस है, ए की बी? कौन सा न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल है? बी। हाँ, उसमें रिलीज ज्यादा हो रही है एनर्जी इसलिए। तो ध्यान देंगे, एक इसमें जो बता रहा था ना केस फिजन का, केस बता रहा था मैंने मान लिया मास जो ए का है, फिजन यानी हैवियर न्यूक्लियाई का, जिनका मास 83 से ज्यादा होगा, जिनका मास 83 से ज्यादा है। तो मैं सबसे सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, ये 100 लिया मैंने इसका मास, और इसमें जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है ये मास नंबर है, ये क्या है, मास नंबर। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है इसकी सपोज से 7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर जो भी न्यूक्लियन है, 7 MeV है। और इसमें ये ले लिया मैंने 48 और इसका लिया मैंने 8 और ये लिया 52, इसकी भी 8 है, इसकी भी 8 है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो अब वो बताएंगे कि नेट क्या होगा, कितनी एनर्जी रिलीज होगी नेट। नेट एनर्जी कितनी रिलीज होगी, यहाँ पे 700 आ जाएगा टोटल बाइंडिंग एनर्जी। यहाँ पे करेंगे तो 48 + 52 × 8 कर देंगे, 800 आ जाएगा। तो नेट एनर्जी रिलीज कितनी होगी, 700 800। ये दोनों ज्यादा स्टेबल है कि ए ज्यादा स्टेबल है? बी और सी। हाँ, इनका न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल होगा। हाँ, इसलिए क्योंकि, और कितनी एनर्जी रिलीज होगी जब ए से बी और सी बनेंगे, 100 मिलियन इलेक्ट्रॉन 100 वोल्ट, मिलियन। इतनी एनर्जी रिलीज होगी। तो जो न्यूक्लियाई है वो स्टेबिलिटी अचीव कर सकता है, न्यूक्लियाई, एनी न्यूक्लियाई कैन अचीव स्टेबिलिटी आइदर बाय रेडियो एक्टिविटी, या तो रेडियो एक्टिविटी से वो स्टेबिलिटी अचीव कर सकता है, यानी वो NYP रेशियो को घटा करके या बढ़ा करके, या फिर वो एनर्जी रिलीज करके, है ना, या एनर्जी रिलीज करके वो स्टेबिलिटी अचीव कर सकता है, जैसे ये बाइंडिंग एनर्जी जो कर्व के थ्रू हमने पढ़ा है। तो यही थ्योरी है इसके अंदर। एक सीरीज और नोट कर लेंगे ना, इसके भी कोई क्वेश्चन आए हुए हैं नीट के अंदर, तो ये सीरीज एक नोट कर लेंगे। सीरीज में जैसे अगर कोई तुमने ये बोल दिया ये कौन सी सीरीज को बिलोंग करता है, नेप्टूनियम बोल दिया, ऐसे क्वेश्चन दे दिया, नेप्टूनियम जो है कौन सी डिसइंटीग्रेशन सीरीज को बिलोंग करता है, नेप्टूनियम 4n को, 4n+1 को, 4n+2 को, 4n+3 को, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो ये कौन सी सीरीज को बिलोंग करता है, नेप्टूनियम? तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो अभी ये मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, सीरीज तो मैं तुम्हें करवा ही रहा हूँ, ये मैं तुम्हें डायरेक्ट बता रहा हूँ। तुम मास को ध्यान रखना, मास को 4 से डिवाइड कर देना। रिमाइंडर 1 आता है तो 4n+1 सीरीज, रिमाइंडर 2 आता है तो 4n+2 सीरीज, रिमाइंडर 0 आता है तो 4n सीरीज, रिमाइंडर 3 आता है तो 4n+3 सीरीज। क्लियर होगी बात कि नहीं है?
Yes, sir. पता लग गया सीरीज? हाँ, सीरीज का कैसे निकालना है, इस तरह से निकाल लेना। हाँ, 4n+1, 4n+2, 4n+3 और एक 4n सीरीज। तो एक बार नोट कर लेंगे डिसइंटीग्रेशन सीरीज। डिसइंटीग्रेशन सीरीज, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या एमिट करते हैं? अल्फा और बीटा पार्टिकल। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या एमिट करेंगे? अल्फा और बीटा पार्टिकल्स, ताकि वो स्टेबल हो सके। सीरीज कौन सी है? सीरीज कौन सी है? स्टार्टिंग एलिमेंट क्या है इसका और फाइनल प्रोडक्ट क्या है? फाइनल प्रोडक्ट क्या है? स्टार्टिंग एलिमेंट और फाइनल प्रोडक्ट। तो सीरीज जो है फर्स्ट 4n, 4n+1, 4n+2, 4n+3, ये सीरीज है। 4n, 4n+1, 4n+2, 4n+3, ये सीरीज है। ये इसको बोलते हैं थोरियम सीरीज। नाम याद करने, थोरियम सीरीज है। स्टार्टिंग एलिमेंट इसका थोरियम, नाम भी थोरियम सीरीज है इसका। और 232 होता है थोरियम, 232 और 90। ये बताया वो मैंने, यूरेनियम जब टूटा था अल्फा डिके में, मैंने बताया वो तुम्हें, जब यूरेनियम टूटता है तो थोरियम देता है उसमें। नेप्टूनियम सीरीज, नेप्टूनियम सीरीज 237। और नेप्टूनियम आ गया, और उसके बाद आती है यूरेनियम। यूरेनियम 238, यूरेनियम 238 और 92 होता है एटॉमिक नंबर होता है इसका। और एक्टिनियम 89, 89 227। तो इनके मास को डिवाइड करोगे तो वही रिमाइंडर 3 आएगा, तो 4n+3, रिमाइंडर 2 आएगा तो 4n+2, रिमाइंडर 1 आएगा तो 4n+1। ये सीरीज है। और फाइनल एंड प्रोडक्ट सबका लेड है एक्सेप्ट ये वाली सीरीज, जो कि आर्टिफिशियल सीरीज भी बोलते हैं इसको। नेप्टूनियम सीरीज को याद रखना, आर्टिफिशियल सीरीज भी बोलते हैं इसको। इसमें बिस्मिथ आता है एंड एलिमेंट, एंड प्रोडक्ट जो आएगा। तो ये आ गया पीबी, फाइनल प्रोडक्ट जो कि स्टेबल होगा। मास उसका, मास नहीं, एटॉमिक नंबर उसका 83 से कम होगा, या 83 फाइनल जो प्रोडक्ट है। तो 82 आएगा, 208, फिर बिस्मिथ आएगा 83, 209, और फिर पीबी आ जाएगा 82 ही होता है ये तो, और 206, 207। सीक्वेंस में याद कर लेना, 208, 209 है। और सब में क्या आ रहा है? लेड आएगा बस। इसमें इस सीरीज के अंदर बस सिर्फ चेंज होगा, इस सीरीज में चेंज होगा। नाम याद कर लेंगे, थोरियम सीरीज, इसका नाम है थोरियम सीरीज। इसका नाम नेप्टूनियम सीरीज, जो कि आर्टिफिशियल है, ये याद रख लेना, ये आर्टिफिशियल सीरीज है। और 4n+2, 4n+2 यूरेनियम सीरीज आ जाएगी। और ये आ जाएगी एक्टिनियम सीरीज, एक्टिनियम सीरीज। इसको ऐसे याद कर लेना आंट वर्ड से, AUNT, आंट वर्ड से याद कर लेना इसको, है ना। उल्टा चलेंगे तो आंट वर्ड से याद कर लेंगे। तो ये पूरी सीरीज है, ये पूरी सीरीज है डिसइंटीग्रेशन सीरीज। क्वेश्चन क्या आता है मैंने तुम्हें बता दिया। और एक ये ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ क्वेश्चन एक बार, कि ये आर्टिफिशियल सीरीज होती है 4n+1। 4n+1 सीरीज जो है ये आर्टिफिशियल सीरीज है। एंड प्रोडक्ट भी इसका बिस्मिथ है, ये आर्टिफिशियल सीरीज है नेप्टूनियम वाली। तो ये रेडियो एक्टिविटी का ना, हमने कंसेप्ट सारे खत्म कर दिए हैं इसके। कंसेप्ट खत्म हो चुके, न्यूमेरिकल्स नोट कर लेंगे उसके, न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल भी मैंने ना साथ साथ कंसेप्ट ले लिए हैं, फिर भी एक बार न्यूमेरिकल्स और देख लेंगे थोड़े से। ट्राई करोगे तो हो जाएंगे, अब कोई टफ वाला काम नहीं है यहाँ पे। न्यूमेरिकल इसमें ये नोट करेंगे न्यूमेरिकल, बिल्कुल ढंग से करना, और कैलकुलेशन ट्राई करना कि फास्ट हो जाए साथ साथ। decay series starts with thorium. A decay series starts with thorium 90 to 32, 90 to 32, thorium 90 to 36, and finally terminates to lead 82 to 108, and gives, लिख देता हूं मैं, and gives lead 208। lead तो 82 होता ही है, ये दे रहा है। अब a thorium ore sample, thorium ore sample contains a thorium
ore contains, sample लिया उसका, it contains 8 into 10 की power minus 5 ml of helium, इतना हीलियम है at STP इसके अंदर, at STP, and 5 into 10 की power minus 7 ग्राम ऑफ थोरियम, इतना थोरियम है। तुम्हें बताना है एज ऑफ ओर क्या है, एज ऑफ द ओर क्या है, फाइंड एज ऑफ द ओर। और मानना है ऐसा कि हीलियम सारा का सारा प्रेजेंट है उधर, हीलियम उड़ नहीं गया, एस्केप नहीं करके है, कंप्लीट रिटेंशन मानना है हीलियम का। और हाफ लाइफ नोट कर लेंगे थोरियम की, हाफ लाइफ थोरियम की दे रखी है, हाफ लाइफ ऑफ थोरियम इज 1.4 into 10 years, ये हाफ लाइफ दे रखी है। कंसेप्ट चेक करेंगे वर्क क्या है, देखते हैं किससे हो जाता है क्वेश्चन। हिंट वगैरह मैंने सारे दिए हुए इसके, देखते हैं कौन निकालता है इसका आंसर। किया ट्राई किसी ने?
चलो देख लो बार, निकाला किसी ने आंसर? देखो उधर, थोरियम दे रखा है। थोरियम हमारा क्या है, 90 to 32, 90 to 32। तो ये टूटेगा लेड के अंदर। लेड है 82 और 208, और प्लस क्या मिलेगा, अल्फा और बीटा पार्टिकल मिलेंगे इसके अंदर, वही हीलियम इससे बोल ही दिया है। प्लस अल्फा और बीटा पार्टिकल मिलेंगे। अल्फा कितने मिल जाएंगे, अल्फा कितने मिलेंगे निकालना, ये आ जाएगा 6 आ जाएंगे अल्फा। 6 अल्फा होंगे, देखते ही पता लग रहा है। मास को डिफरेंस देख लो, डिवाइड बाय 4 कर दो। मास का डिफरेंस डिवाइड बाय 4, तो 6 2He4, 6 2He4 आ गए। 6 मोल आ गया हीलियम बचा हुआ। अब मास में डिफरेंस कितना आ रहा है, 82 यहाँ पे और 12, 94, 4 आ जाएंगे बीटा, -1 बीटा 0। ये पहला स्टेप खत्म। ये पहला स्टेप खत्म। जो ऑब्जेक्टिव में आएगा तो यही आएगा, इससे ऊपर आना नहीं है ऑब्जेक्टिव में अगर आएगा। अब हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, इतना ml मिल रहा है हमें हीलियम। इतना ml क्या मिल रहा है, हीलियम। तो हीलियम ये रहा, तो इसका मैं मास निकाल, इससे मैं थोरियम का मास निकाल लूंगा। थोरियम का मास जो भी आएगा उसको ऐड कर दूंगा इसके फाइनल मास में। फाइनल मास कितना है इसका, ये है फाइनल मास का। इनिशियली क्या प्रेजेंट है, सिर्फ थोरियम प्रेजेंट है। इनिशियली क्या प्रेजेंट है, स्टार्ट्स विद बोला है ना, इनिशियली क्या प्रेजेंट है, सिर्फ थोरियम। तो इसलिए मैं इसके मास से इसके कितना एम एल है ये, इसको हम कितना ले लेंगे, 6 × 10⁴ एम एल में। इतना एम एल मिल रहा है कितने से, 232 ग्राम से, थोरियम से। तो 8 × 10⁻⁵ ml कितने से मिलेगा, 232 डिवाइड बाय 6 × 22400 इंटू 8 × 10⁻⁵ ml, इतने से मिल जाएगा। तो ये कितना आ गया, यहाँ से कितना आ जाएगा, ये चेक करना कितना आ रहा है अभी। So 1.4 into 10 की पावर -7। 1.4 × 10⁻⁷ ये आ गया। 1.4 × 10⁻⁷ ग्राम ये मास आ गया। अब इस मास को किसमें ऐड कर देंगे, इसके अंदर ऐड कर देंगे, तो इनिशियल मास आ जाएगा। ये तो क्या है, फाइनल मास। ये फाइनल मास है। इनिशियल मास निकालना है, अगर अगर इनिशियल निकालना है मास तो क्या आएगा, इनिशियल मास दिस इज इक्वल टू 5 × 10⁻⁷ प्लस 1.4 × 10⁻⁷, यानी 5 + 4 × 10⁻⁷, ये आ गया 6.4 × 10⁻⁷, ये आ गया। अब हम इससे टी निकाल लेंगे, इससे टी निकल जाएगा। हमें ये तो निकालना है, एज ऑफ ओर निकालनी है। टी क्या होगा, 2.303 बाई के की वैल्यू क्या आएगी, 0.693 अपॉन में दिस वैल्यू, 0.693 अपॉन में 1.4 × 10⁻⁻, उससे क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ इनिशियल कितना था, इनिशियल था 6.4 × 10⁻⁷, और फाइनली कितना है, 5 × 10⁻⁷। सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। किसी ने किया ये, यही किया है, बस कैलकुलेशन रह रही है। हाँ कैलकुलेशन कुछ नहीं होता, लेकिन अगर यही किया तो बहुत अच्छी बात है। ये आना चाहिए सबको, ऐसे ये सबको आना चाहिए था इस तरीके से। और किसी ने किया है हर्षिल के अलावा? सर आंसर 2.8 into 10 की पावर 10 है कुछ। नहीं, ये दक्ष आंसर इसका अप्रोक्सीमेटली अगर एग्जैक्ट लिखा हुआ 4.9 × 10⁻⁹ ईयर्स, 4.9 × 10⁻⁹ ईयर्स, मतलब 5 × 10⁻⁹ मान ले। तो ये कंसेप्ट समझ आ गया कि नहीं, ये कैसे करना क्वेश्चन, दोबारा बताने की जरूरत तो नहीं है। ये मैंने इस टाइप के, हाँ दोबारा बताना है, चलो हो जाएगा। अच्छा ये मैंने इस टाइप के ऐसा नहीं कि नहीं कराया, मैंने हिंट पहले दिया हुआ है इसका कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं काफी, नोट करते रहना साथ साथ। कोई काउंटर है, उसको फिल किया इन सक्सेशन विद सेम अमाउंट ऑफ 3 सैंपल्स ऑफ CO2। a counter is filled with three samples filled with uh, same amount of
3 samples of CO2 in succession, एक के बाद एक, ऐसे फिल कर दिया इसको। और एट ए फिक्स्ड प्रेशर, ये तुम खुद लिख लेना, एट ए फिक्स्ड प्रेशर एंड द फॉलोइंग काउंट्स वर नोटेड, एंड काउंट्स वर नोटेड, अब काउंटर जो है उसमें CO2 डाल दिया, 3 सैंपल, 3 तरीके के सैंपल डाले सेम अमाउंट के, 3 तरीके के सैंपल डाले हैं सेम अमाउंट के। पहला डाला हमने डेड CO2, जिससे कोई काउंटर नहीं आना चाहिए था, डेड CO2 फ्रॉम कोल, डेड CO2 डाला फ्रॉम कोल। तो इससे चेक किया कि इससे भी काउंट आ रहे थे, कितने आ रहे थे, ध्यान देना, इससे काउंट कितने आ रहे थे, 9000 काउंट्स इन 900 मिनट, 9000 काउंट्स, मैं काउंट्स को सी लिख रहा हूं, इन 900 मिनट, ये आए। और फिर देखा CO2 फ्रॉम फ्रेश वुड, इससे चेक किया, फ्रेश वुड से तो ज्यादा काउंट्स आएंगे और आए भी ज्यादा, इससे आए 22,000 काउंट्स इन 200 मिनट, काउंट्स, सी क्या है, काउंट्स इन 200 मिनट्स। और फिर चेक किया CO2 फ्रॉम, अब एक टेस्ट, ये फ्रेश था, अब किसी और टाइम पे लिया, CO2 फ्रॉम टेस्ट सैंपल, इस पे चेक किया CO2 फ्रॉम टेस्ट सैंपल, इससे चेक किया तो 24,000 काउंट्स आए, 24,000 काउंट्स आए इन 400 मिनट्स, 24,000 काउंट्स आए इन 400 मिनट्स। हाफ लाइफ दे रखी है कार्बन 14 की 5570 ईयर्स, तुम्हें निकालना है, तुम्हें इसके अंदर निकालना है कि उसकी एज क्या थी, वो जो टेस्ट सैंपल था उसकी एज क्या थी। क्वेश्चन का मीनिंग समझो, क्वेश्चन और बहुत इजी क्वेश्चन है ये, 3 CO2 लिए हैं और उसमें काउंट्स नोट किए हैं, सेम अमाउंट के CO2 लिए हैं, डेड CO2 लिया, डेड CO2 में कोई काउंट नहीं आना चाहिए था लेकिन उसमें भी काउंट आया, 9000 काउंट्स इन 900 मिनट्स। फ्रेश फूड लिया यानी जिससे ए की वैल्यू पता लगेगी, 22,000 काउंट्स इन 200 मिनट्स। टेस्ट सैंपल यानी एनी टाइम पे काउंट चेक किए तो 24,000 काउंट्स आए 400 मिनट्स में। तुम्हें निकालना है एज क्या थी सैंपल की।
चलो देखो इधर, निकाला किसी ने आंसर? किसी ने निकाला आंसर इसका? चलो एक बार देख लेंगे। डेड CO2 से जो काउंट आ रहा है, ध्यान देंगे, जो डेड CO2 से काउंट आ रहा है, डेड CO2 से जो काउंट आ रहा है 9000 काउंट से 900 मिनट, तो 1 मिनट में कितना काउंट आएगा? सेम टाइम के लिए चेक करेंगे, 1 मिनट में कितना काउंट आएगा? 9000 डिवाइड बाय 10। 10 मिनट, 10 काउंट आ गए। 1 मिनट में 10 काउंट आ रहे हैं, इसका मतलब 10 काउंट की एरर है। 10 काउंट की क्या है? एरर। 10 काउंट की यहाँ पे क्या है? एरर है। अब देखो CO2 से जो फ्रेश वुड से काउंट आ रहे हैं वो कितने हैं? फ्रेश वुड से काउंट आ रहे हैं 22,000 डिवाइड बाय 200, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये कितना आ गया? 110 काउंट। 110 काउंट का मतलब एक्चुअल काउंट कितने रहे होंगे? 100 -10 कर दिया इसमें से मैंने। -10 क्यों किया? क्योंकि ये एरर थी। ऐसे ही a - x की वैल्यू किसी भी टाइम पर जो काउंट आएंगे, किसी भी टाइम पर जो काउंट आएंगे वो कितने हैं? 24,000 डिवाइड बाय 400, 60 आ गए। 60 काउंट का मतलब कितने हैं? ये -10 किया, कितना आ गया? 50 काउंट। 50 काउंट आ गए, तो हाफ लाइफ ही आ गई सीधा। ये 100 से 50 हो रहा, हाफ लाइफ ही तो आ गई। तो आंसर यही है, 5570 ईयर्स। आंसर क्या आएगा? 5570 ईयर्स। नहीं क्लियर हुआ? टी जो आएगा 2.303/k लॉग ऑफ, पहले काउंट कितने? 100 डिवाइड बाय 50, लॉग 2 ही तो आ गया, हाफ लाइफ ही आ जाएगी। जो टी आएगा वो सेम आएगा, 5570 ईयर। ये आंसर है। नहीं समझ आई बात? नहीं क्लियर हुआ? सर फिर से बता। देखो एक बार, जो इनिशियली डेड काउंट से जो भी काउंट, डेड CO2 के सैंपल से जो काउंट आ रहा है, डेड कोल वाले में जो CO2 प्रेजेंट है उससे जो काउंट आ रहा है वो एरर होगी। वो क्या होगी? एरर। तो इसलिए उसको माइनस कर देंगे। जो नेट काउंट्स आएंगे, नेट काउंट्स इनिशियल वाले वुड से, जो फाइनल फ्रेश वुड है उससे काउंट कितने आ रहे हैं पर मिनट में? वो आ रहे हैं 110। 110 आ रहे हैं, और यानी 10 एक्स्ट्रा आए होंगे। 10 एक्स्ट्रा क्यों आए होंगे? क्योंकि 10 की एरर थी, तो इसे -10 कर दिया, तो ये 100 काउंट्स आ गए। ऐसे ही a - x जो है, a - x जो है, ये वैल्यू कितनी है? वो आएगी टेस्ट सैंपल से। टेस्ट सैंपल से कितने काउंट आए? 60 काउंट आए। 60 काउंट का मतलब 10 काउंट की एरर आई होगी, तो यानी 50 काउंट आ गए। 50 काउंट ये आ गए फाइनली, और इनिशियली थे 100, तो वैल्यू पुट करेंगे 100/50, तो ये log 2 ही है। log 2 क्या है? या चाहो तो तुम टी हाफ से के की वैल्यू पुट कर दो, वो पुट करोगे वैल्यू, सेम आंसर आएगा 5570 ईयर्स, क्योंकि हाफ लाइफ ही है। 100 से 50 हो रहा है, हाफ लाइफ ही तो है, तो इसलिए यही आंसर होगा। किसी ने निकाला था आंसर ये? किसी ने आंसर निकाला था इसका कि नहीं? चलो फिर आगे एक क्वेश्चन और देख लेंगे जल्दी से, अगर हो जाता तो। एक क्वेश्चन और देखेंगे, अगर ये हो जाता तो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, एक बार चेक करेंगे इसको। क्वेश्चन है, चलो थोड़ा लेंदी पड़ जाएगा क्वेश्चन, टाइम देख लेते हैं पर। चलो ट्राई कर रहा मैं क्वेश्चन, ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये। एक वेसल है 1 लीटर कैपेसिटी का, और 27 डिग्री सेल्सियस पे वेसल है 1 लीटर एट 27 डिग्री सेल्सियस, एट 27 डिग्री सेल्सियस। फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, क्लियर? फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन हो रहा है C2H5Br का। इससे मिल रहा है C2H4 गैशियस प्लस HBr गैशियस, प्लस HBr गैशियस। इनिशियल प्रेशर दे रखा है 200 mm, इनिशियल प्रेशर दे रखा है 200 mm। ये इसका नहीं है, एक मिनट, इनिशियल प्रेशर थोड़ा सोचना पड़ेगा इसमें। इनिशियल प्रेशर इज इक्वल टू 200 mm, ये दे रखा है। इनिशियल प्रेशर इज 200 mm Hg, चेंजेस टू 390 mm, changes to 390 mm after infinite time, after infinite time। infinite time पर कितना हो जा रहा है? 390 mm, where all the, when all the reactant is consumed, जब infinite time का तो all the reactant will be consumed। if at 10 minute, ध्यान देना, if at 10 minute, 10 मिनट के बाद 0.2 ग्राम NaOH is required।
if at 10 gram 0.2 gram of NaOH is required to react completely with the reaction mixture, to react with reaction mixture, to react with reaction mixture, find out half life of the reaction, find T half. चलो ये देखते हैं कौन सोच पाता है इस क्वेश्चन को। फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, ध्यान रखना, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। NaOH किससे रिएक्ट करेगा ये बता दो जल्दी से। NaOH 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट से ज्यादा का टाइम मैं दे नहीं पाऊंगा, 2 मिनट का टाइम है। चलो ध्यान दो, कंसेप्ट देख लेंगे एक बार, टाइम हो जाएगा अभी जल्दी। देखो इसमें ETBR था, ध्यान देंगे एक बार। ETBR है इसका, ये कितना है, ये कितना है 200 mm, ये 200 mm है। अगर कहोगे तो ट्राई कर लो उसको तुम एक बार घर पे, मैं बाद में बता दूंगा इसका आंसर, नहीं तो देख लो बार। 200 mm इसका प्रेशर है। अगर ये पूरा खत्म होता है तो ये भी गैस, ये भी गैस, कितना बनना चाहिए था, 400 बनना चाहिए था। क्या बन रहा है 400 इनफाइनाइट टाइम के बाद, क्या बन रहा है 400 ये No, sir. बोलो। इसी इसका मतलब है ये जो ए प्रेशर था ये सारा ETBR का नहीं था, इसमें कोई ना कोई इनर्ट गैस रही होगी, उसका प्रेशर मैं मान रहा हूँ Z, इसलिए A + Z दे रखा है तुम्हें 200, और ये A - X + X + X, दिस इज इक्वल टू A + X प्लस Z भी बच गया होगा, तो A + X + Z, दिस इज इक्वल टू 390, दिस इज इक्वल टू 390। तो अब A + Z की वैल्यू ऊपर से पुट कर देंगे तो X आ जाएगा हमारा 190, X आ गया 190, तो X 190 आ गया, तो उससे क्या निकल जाएगा हमारा, उससे क्या आ जाएगा, X 190 आ गया तो उससे क्या आ जाएगा, तो C2H5Br गैस दे रखी है उसमें, C2H4, C2H5Br गैस दे रखी है। हाँ गैस गैस गैस, बस ध्यान रखना, मैं हिंट दे रहा हूँ, टाइम हो जाएगा अभी। HBr के साथ ही NaOH रिएक्ट करेगा सिर्फ, ये ध्यान रखना, एसिड बेस रिएक्शन करनी है, HBr के साथ NaOH रिएक्ट करेगा, ये ध्यान रखना बस।